हमें पूरा भरोसा, पूरी उम्मीद और पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा और इस संविधान विरोधी संशोधन को खारिज करेगा। सभी लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, जो लोग इस बिल के खिलाफ हैं। कांग्रेस पार्टी भी उसमें है, कांग्रेस पार्टी भी गई है और हमें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है, संविधान पर पूरा भरोसा है कि ये जो जन विरोधी बिल है, जो एक वर्ग विशेष को टारगेट करने के लिए लाया गया है, इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना साहसिक, उचित, सामयिक और संवैधानिक निर्णय देगा। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। वक्फ अधिनियम का समर्थन किया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तराखंड ने याचिका दायर कर दावा किया है कि यह अधिनियम संवैधानिक रूप से सही है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है कि उनकी 19 राज्यों में उनके और उनके सहयोगियों की सरकार है, सिर्फ 7 राज्य ही सुप्रीम कोर्ट गए हैं उसके समर्थन के लिए। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। मात्र 7 राज्य गए हैं, बाकी राज्य क्या इस वक्त बिल के विरोध में हैं। जो लोग सुप्रीम कोर्ट भाजपा के समर्थन में नहीं गए हैं या इस बिल के समर्थन में नहीं गई हैं, इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में आपस में लड़ाई है, झगड़ा है, आंतरिक मतभेद है। तो भारतीय जनता पार्टी को आंख खोल करके देखना चाहिए कि मात्र 7 राज्य आपके समर्थन में है वक्फ बिल के, जो कि भारतीय जनता पार्टी शासित हैं, और बाकी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य इस बिल के विरोध में हैं। केंद्र सरकार के दफ्तरों के बाहर देश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। निश्चित तौर पर राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड का केस लाया गया, अब उसकी चार्जशीट दाखिल की गई, उस फेक केस के खिलाफ और उन फेक लोगों के खिलाफ जो इसके पीछे हैं, जो कांग्रेस पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं, जो श्रीमती सोनिया गांधी जी को बदनाम करना चाहते हैं, श्री राहुल गांधी जी को बदनाम करना चाहते हैं, और उसके लिए वो ईडी जैसी स्वायत्त संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसके खिलाफ आज हम जन जागरण करेंगे। और लगभग लखनऊ में भी 2:30 बजे के आसपास हम ईडी कार्यालय को शांतिपूर्ण और सत्याग्रही तरीके से घेरने का काम करेंगे। 6 घंटे पूछताछ की, आज फिर तलब किया गया। वो 19 बार पूछताछ कर चुके हैं रॉबर्ट वाड्रा से, आज 20वीं बार कर लेंगे। और हमेशा एक ही उनका वो रहता है, ये शुद्ध रूप से राजनीतिक प्रतिशोध की भावना है। चाहे नेशनल हेराल्ड का केस हो ईडी का श्रीमती सोनिया गांधी जी के ऊपर या राहुल गांधी जी के ऊपर या रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर, ये वाला केस हो, जब जैसे ही हम लोग गुजरात में सक्रिय होते हैं, हमारी सम्मानित एजेंसियां को दिल्ली में सक्रिय कर दिया जाता है, ईडी को, सीबीआई को दिल्ली में सक्रिय। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, ना दबने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं। हम कानूनी प्रक्रियाओं का पूरा सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं, संविधान और कोर्ट में हमारी पूरी आस्था है और हमें न्याय मिलेगा, ऐसी हमें पूर्ण उम्मीद है। राजनीतिक प्रतिशोध की भावना को लेकर के जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, वो अपने आप में एक कुत्सित प्रयास है। संज्ञान लेते हुए मौके पर जांच के लिए टीमें भेजी। हाँ, भेजनी चाहिए। राज्य सरकार का मामला है कानून व्यवस्था। एनएचआरसी को टीम मुर्शिदाबाद भी भेजनी चाहिए, एनएचआरसी को टीम मध्य प्रदेश गुना भी भेजनी चाहिए, जहां पर बजरंगबली के जन्मोत्सव के नाम पर जिस तरीके से हुड़दंग मचाया गया था। एनएचआरसी को टीम प्रयागराज भी भेजनी चाहिए, जहां पर रामनवमी के जुलूस के नाम पर मज़ारों में लोग चढ़ गए थे। एनएचआरसी को टीम संभल भी भेजनी चाहिए, जहां पर निहत्थों को, निरापराधियों को गोली चला करके मार दिया गया। एनएचआरसी को टीम निश्चित तौर पर हर उस जगह भेजनी, नागपुर भी एनएचआरसी को टीम भेजनी चाहिए, महाराष्ट्र में भी एनएचआरसी को टीम भेजनी चाहिए, सभी जगह, बंगाल सहित इन सब जगहों पर एनएचआरसी को टीम भेजनी चाहिए। लेकिन एनएचआरसी भी पिक एंड चूज करता है। सिर्फ मुर्शिदाबाद में टीम भेज रहा है चूंकि वहां विपक्ष की सरकार है, बाकी सब जगहों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए नहीं भेज रहा है। तो इस पर एनएचआरसी से सवाल पूछा जाना चाहिए। अगर आप किरण रिजिजू के पास कोई प्रमाण हो तो वो निश्चित तौर पर उन प्रमाणों को उपलब्ध कराएं, वरना इस तरीके की विपक्ष के सीएम के ऊपर अनर्गल मिथ्या आरोप लगाना कहां तक उचित है। क्या विपक्ष के लोग नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगा दें, या अमित शाह जी के ऊपर आरोप लगा दें, या योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर आरोप लगा दें कि उन्होंने हिंसा भड़काई है? इस तरीके के आरोपों से बड़े नेताओं को बचना चाहिए।
बाबा साहब का अपमान किया है, उन्हें भारत रत्न देने से इनकार किया, स्मारक को अवरुद्ध किया। भारतीय जनता पार्टी वालों, कान खोल करके सुन लो। आप लोगों ने बाबा साहब के अनुयायियों का अपमान किया है, बाबा साहब का अपमान किया है। आप लोग लेटरल एंट्री के जरिए जो आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हो, जो आप संविधान को ख़त्म करना चाहते हो, बाबा साहब का अपमान ये है। बाबा साहब का अपमान ये है कि आरक्षण व्यवस्था आप खत्म करना चाहते हो। बाबा साहब का अपमान ये है कि आप महिलाओं के प्रति अपराध आपके शासनकाल में बढ़ रहे हैं। बाबा साहब का अपमान ये है कि जिन युवाओं को बाबा साहब ने नौकरी देने के सपने देखे थे, उन युवाओं के प्रति आप बेरोजगारी भरा रवैया अपना रहे हो। बाबा साहब का अपमान, हर जगह पे आप संविधान का अपमान करते हुए बाबा साहब का अपमान कर रहे हो। वक्फ बिल भी बाबा साहब का ही अपमान है जो आप संविधान विरोधी लेकर के आए हो। आप क्या बात करेंगे? जो संविधान को जलाने वाले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने संविधान जलाया, तिरंगा जलाया, जिन्होंने जीते जी हमेशा बाबा साहब को अपशब्द कहे, आज की डेट में बाबा साहब की इज्जत के लिए आ गए हैं। शर्म की बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब कानूनी वैधता जिन मदरसों को बंद किया है वो मदरसे कोर्ट जाएं, अगर जाना चाहें तो निश्चित तौर पर जो कमियां हैं या तो उसको पूरी करें। भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से हिंदू मुसलमान करने के लिए इस तरीके के काम करती है। अगर उनके कागजों में कोई कमियां हैं तो कागजों की कमियां तो सारे शिक्षण संस्थानों की चेक होनी चाहिए, शिशु मंदिर की भी चेक हो, मदरसों की भी चेक हो और क्रिश्चियन स्थानों की भी चेक हो। जो कमियां हैं कागज की, अगर वो पूरी हो सक करके वो चलाया जा सकता है तो ठीक है, और नहीं चलाया जा सकता है तो फिर कोर्ट के जरिए बंद करें। सभी इंडिया गठबंधन के सभी साथी संविधान का पूरा सम्मान करते हैं। जो उन्हें नोटिस मिला है वो उस नोटिस का उचित जवाब देंगे, प्रस्तुत होंगे, और निश्चित तौर पर दूध का दूध, पानी का पानी होगा इस न्यायिक आयोग से। हमें पूरी उम्मीद है कि न्यायिक आयोग संविधान के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हुए सारा का सारा काम करेगा और दूध का दूध, पानी का पानी करेगा, और पता चलेगा कि संभल की हिंसा में भारतीय जनता पार्टी का कितना हाथ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।